मैं नंदलाल देवड़ा। आज का अपना टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 1 में मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला और ज्योमेट्री के बारे में बता दिया था। आज अपन उसकी जो थ्योरी पोर्शन अपने कंप्लीट किया उसका आज एग्जाम्पल करेंगे। जैसे आपका आज फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको 3 वर्टेक्सेस दे रखे हैं ए बी सी और आपसे ये बोला है कि सिद्ध कीजिए कि क्या ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स है, प्रूव करना है आपको। तो मैंने आपको क्या बताया था, समकोण त्रिभुज में सबसे पहले कोई भी ट्राइंगल आपसे पूछे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस ट्राइंगल के जो साइड से भुजा है वो फाइंड आउट करनी है। तो वो अपन करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके, दूरी सूत्र का उपयोग करके। तो सबसे पहले अपन फाइंड आउट करेंगे ए बी, फिर बी सी, फिर सी, फिर देखेंगे उनमें रिलेशन क्या है। तो अपन ने सबसे पहले आपको ये दे दिया, आप सबसे पहले फाइंड आउट कर रहे हो ए बी। ए बी डिस्टेंस क्या होगा, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दूरी सूत्र का यूज कर रहा हूं। डिस्टेंस फॉर्मूला का क्या होता है, x कोऑर्डिनेट के अंतर का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के अंतर का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट का अंतर -2 में से क्या माइनस करना है, -2 का स्क्वायर प्लस फिर y कोऑर्डिनेट का 1 में से किसको माइनस करना है, -2 को। जब -2 को माइनस करूंगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या हो जाएगा 1 + 2 का स्क्वायर। तो क्या आ गया आपके पास, देखते हैं -2 कितना हो गया, -4 और -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस 1 + 3 कितना, 1 + 2 कितना हो गया 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो आपके पास कितना आ गया √25। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए बी की। तो ए बी क्या आ गया आपके पास फाइनली 5। अब उसके बाद नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे बीसी। बीसी में भी सेम मेथड ही लगेगा। बीसी बराबर क्या होगा, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मैं बार बार फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। x कोऑर्डिनेट का अंतर, तो 5 में से -2 गया तो -2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो क्या हो गया 5 + 2 का स्क्वायर प्लस, नेक्स्ट बात करें तो 2 - 1 का स्क्वायर। तो क्या आ गया बीसी आपके पास 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 प्लस 2 - 1 का स्क्वायर 1। तो बीसी बराबर आपके पास कितना आ गया √50। ठीक है, नेक्स्ट अपन फाइंड आउट करते हैं सी ए या बोलो एस सी। रूट एक्स अक्ष के निर्देशांकों का अंतर, कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 5 - 2, 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 2 कितना हो गया 4, 2 माइनस माइनस क्या हो गया +2 का स्क्वायर। तो सी ए बराबर कितना आ गया आपके पास 5 - 2 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 + 2 4 का स्क्वायर 16। तो सी ए बराबर कितना आ गया आपके पास √25। तो सी ए बराबर कितना आ गया 5। इस तरह से आंसर है। अब अपन बात करें ट्राइंगल में। तो ट्राइंगल में मैंने आपको बताया यदि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का पूछे, इक्विलेटरल ट्राइंगल का पूछे तो तीनों साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल। तीनों साइड्स इक्वल है क्या, नहीं है। तीनों साइड्स इक्वल यहाँ नहीं है। सेकंड क्वेश्चन अगर आपसे पूछे वो कि वो क्या आइसोस्केलस है, समद्विबाहु है, हाँ समद्विबाहु है, ये 2 भुजाएं क्या है बराबर, तीसरी भुजा बराबर नहीं। बट अपने यह क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, समकोण त्रिभुज है या नहीं। तो समकोण त्रिभुज के बारे में इसने पूछा, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। तो राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने क्या बताया था, किन्हीं भी 2 भुजाओं के स्क्वायर का योग तीसरी भुजा के स्क्वायर के क्या होना चाहिए बराबर। तो किन्हीं 2 भुजाओं के स्क्वायर का योग मतलब ए बी का स्क्वायर और सी ए का स्क्वायर देखते हैं कितना आ रहा है, ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर कितना आया। ए बी की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर प्लस सी ए 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 + 25 कितना आ गया 50। और थर्ड भुजा क्या बची है बीसी, तो बीसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर क्या हो गया √50 का स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ चुका है 50। 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के क्या है इक्वल।
दो साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के क्या है इक्वल। इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज हो गया आपके राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में आपसे समद्विबाहु का पूछता तो ये क्वेश्चन समद्विबाहु भी होता है क्योंकि दो भुजाएं क्या है बराबर। तो इस तरह से आपके पास कोई भी ट्राइंगल का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले साइड्स फाइंड आउट करनी है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको देख लेना है क्या काम करना है। मैंने पार्ट 1 में थ्योरी में बता दिया आपको किस तरह से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं इसका। तो ये आपके क्या हो गया एक समकोण त्रिभुज प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको वर्टेक्स दे दिए एक के क्वाड्रिलेटरल के। वर्टेक्स क्या क्या दिए हैं 1 - 2, बी में क्या दिए हैं 3,0, सी में क्या दिया है 1,2 और डी में क्या दिया है -1,0। ये चार वर्टेक्स दे दिए और फिर उसके बाद उसने बोला है कि प्रूव कीजिए कि ये जो वर्टेक्स शीर्ष है वो एक वर्ग स्क्वायर के शीर्ष है। तो सबसे पहले तो अपन डायग्राम बनाते हैं। आपने डायग्राम बना लिया वर्ग का एक तरह से A B C D 1 - 2 3 0 1 2 और -1 0। अब आपको देखो क्वाड्रिलेटर का कुछ भी क्वेश्चन आए, चाहे आपसे वर्ग पूछे, चाहे आयत पूछे, चाहे समांतर चतुर्भुज पूछे या समचतुर्भुज पूछे, आपका पहला काम क्या है मैंने आपको बताया था कल, जो आपके पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था। आपको क्या करना है, एक तो चारों भुजाएं फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस, फिर उसके अलावा दोनों डायगोनल विकर्ण भी फाइंड आउट करने। कौन कौन से, एक तो AC और एक BD, फिर उनके आधार पर डिसीजन होगा कि ये है या नहीं। तो अपन सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं AB। तो AB फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा दूरी सूत्र x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x कोऑर्डिनेटों का अंतर का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेटों का अंतर का स्क्वायर। तो 3 - 1 और 0 - 2, तो क्या आ जाएगा 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 और ऑलरेडी ये माइनस है तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो AB आपके पास कितना आ गया वो देखते हैं। 3 - 1 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर 4। तो AB बराबर आपके पास कितना आ गया √8। ठीक, फिर फाइंड आउट करते हैं BC अब डायरेक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं विदाउट फॉर्मूले के। लिखे क्या आ जाएगा 1 - 3 का स्क्वायर और 2 - 0 का स्क्वायर। 1 - 3 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 4 + 4। तो BC बराबर कितना आ गया √8। ठीक, नेक्स्ट फाइंड आउट कर रहे हैं CD फाइंड आउट किया आपने। CD में क्या आएगा 1 - 1 तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर, तो क्या आ गया CDB 4 + 4। CDB क्या आ गया √8। फिर अपन फाइंड आउट कर रहे हैं DA क्या होगा देखते हैं -1 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस क्या हो गया प्लस 0 + 2 का स्क्वायर। तो DA बराबर भी क्या हो गया आपके पास 4 + 4, तो क्या आ गया DA बराबर √8। अब देखते हैं यहाँ पर जब आपने चारों साइड्स निकाल लिए फाइंड आउट कर लिए तो आपने देखा कि चारों साइड की वैल्यू क्या आ रही है √8। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक वर्ग स्क्वायर भी हो सकता है, समचतुर्भुज भी, रोम्बस भी हो सकता है। अब इन दोनों में डिफरेंस कैसे करें कि ये वर्ग है या समचतुर्भुज है, उसके लिए अपन क्या फाइंड आउट करेंगे डायगोनल। तो फर्स्टली अपन डायगोनल फाइंड आउट करेंगे AC विकर्ण AC फाइंड आउट किया तो क्या है 1 में से -1 का स्क्वायर प्लस 2 में से 2 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, तो क्या आ गया आपके पास 0 + 4, तो कितना आ गया √4, तो कितना आंसर आ गया 2। नेक्स्ट फाइंड आउट कर रहे हैं BD। तो BD क्या आएगा देखते हैं। BD के लिए -1 और -3 -1 - 3 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर,
तो क्या आ रहा है बीडी -4 का स्क्वायर 4 + 0, तो क्या आ गया √4 की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो इसका मतलब दोनों डायगोनल की वैल्यू क्या है सेम। तो यदि दोनों डायगोनल की वैल्यू सेम, विकर्ण का मान समान है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया वर्ग। देखो यहां तक तो कंडीशन आ रही थी कि वर्ग भी हो सकता है या समचतुर्भुज हो सकता है, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर है। बट डिफरेंस क्रिएट किससे हुआ, विकर्ण डायगोनल से, कि एससी और बीडी दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब ये क्या आपका वर्ग स्क्वायर। यदि यहाँ पर इस क्वेश्चन में एससी और बीडी इक्वल नहीं आते तो ये क्या बन जाता है समचतुर्भुज रोम्बस। तो इस तरह से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन वो सोल्व करते हैं अपन। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसने आपको 3 वर्टेक्सेस दे दिए और बोला है कि क्या ये संरेख है, एक ही रेखा पर स्थित है, कोलिनियर है क्या। तो आपको प्रूव करना है कोलिनियर है या नहीं। तो कोलिनियर के लिए मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले तीनों भुजाएं निकालनी है, AB, BC और AC। फिर कोलिनियर के लिए मैंने क्या बताया था कि कोई भी दो भुजा का सम यदि तीसरी भुजा के बराबर है, या स्क्वायर का सम नहीं बोला, केवल सिंगल सम यदि इसको बराबर है तीसरी भुजा के, तो वो क्या होंगे कोलिनियर। तो सबसे पहले अपन फाइंड आउट करते हैं AB। AB आपने ज्ञात किया, AB क्या होएगा -2 -1 का स्क्वायर प्लस 7 -1 का स्क्वायर। तो AB आपके पास क्या आ गया देखते हैं, -1 और -2 -1 कितना हो गया -3 का स्क्वायर 9 प्लस, और यहाँ बात करें तो क्या आ गया 7 - 1 6 का स्क्वायर 36। AB फाइनली आपके पास यहाँ पर क्या आया है रूट कितना हो गया यहाँ पर √45। नेक्स्ट अपन फाइंड आउट कर रहे हैं BC क्या आ रहा है वो देखते हैं। BC क्या आया, 3 में से -2 गए तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 + 2 का स्क्वायर प्लस -3 और -7 का स्क्वायर। तो BC = क्या हो गया 3 + 2 5 का स्क्वायर 25 प्लस -10 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। तो BC बराबर आपके पास एक तरह से कितना आ गया √125। √125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ अगर अपन बात करें तो क्या लिख सकते हैं 9 × 5 कितना हो गया 3√5। यहाँ अपना कितना आ गया 25 × 5 25 का कितना आता है क्या आ जाएगा 5√5। ये आंसर है। नेक्स्ट अपन फाइंड आउट करेंगे AC क्या आएगा AC 3 - 1 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 का स्क्वायर। तो आपके पास AC की वैल्यू क्या आई है वो देखते हैं। AC की वैल्यू 3 - 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस -3 - 1 का स्क्वायर कितना हो गया -1 कितना हो गया -4, तो -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो AC आपके पास कितना आ गया √20। तो AC को मैं क्या लिख सकता हूँ √20 को 4 × 5। तो AC बराबर आपके पास क्या आ गया 2√5, 4 का 12 तो 2 ये आ गया। अब यहाँ अपन देखते हैं तो AB और AC की जोड़, AB और AC की जोड़ क्या आ रही है आपके पास AB + AC। AB क्या 3√5 प्लस AC क्या आया 2√5, तो क्या हो गया 5√5। इन दोनों की जोड़ ये 5√5 है, ये किसके बराबर आ गया BC के। किसके बराबर आ गया BC। इसका मतलब दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर है। इसका मतलब ये क्या प्रूव हो गया कि ये तीनों जो वर्टेक्स शीर्ष है ये एक ही रेखा पर स्थित है, एक ही लाइन पर लाई है।
और तो इसका मतलब ये क्या हो गया, संरेख को लीनियर, ये यहाँ से प्रूव हो गया अपना। इस तरह से को लीनियर को प्रूव करते हैं अपन। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है, वो क्या है वो देख रहे हैं अपन। अब अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं आयत का और समांतर चतुर्भुज का, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम का। वो किस तरह से होता है वो भी समझा देता हूं एक बार। काम वही करना है जो अपन अभी वर्ग वाले क्वेश्चन में किया था, उसी के अकॉर्डिंग उसमें भी अपन काम करेंगे। जैसे आपको 4 वर्टेक्स दे दिए एग्जाम्पल नंबर 4 में। ए वर्टेक्स क्या दिया है -2 -1, बी क्या दिया है -1 1, सी क्या दिया है 5 -2 और डी क्या दिया है 4 -4। ये वर्टेक्स दे दिए और उसके बाद इसने कहा प्रूव कीजिए कि ये वर्टेक्स एक रेक्टेंगल आयत के वर्टेक्स है। तो आयत का डायग्राम बना लेते हैं अपन एक बार का अपने हिसाब से। ये ए बी सी डी, -2 -1, बी की वैल्यू क्या आ गई -1 1, सी की 5 -2 और डी की 4 -4। तो सबसे फर्स्ट लिए अपन काम क्या करेंगे, चारों साइड्स भुजाएं निकालेंगे और फिर अपन क्या निकालेंगे, डायगोनल। क्या फाइंड आउट करेंगे, डायगोनल एस सी एंड बीडी। तो टोटल यहाँ पर कितनी दूरियां निकलेगी, डिस्टेंस कितनी निकलेगी 6। तो फर्स्ट लिए अपन निकालते हैं ए बी। ए बी क्या आया आपके पास, ए बी -1 और -2 तो क्या हो गया प्लस। तो क्या हो गया -1 + 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्या हो गया प्लस 1 + 1 का स्क्वायर। ए बी बराबर आपके पास क्या आ गया यहाँ पर 1 + 2 का स्क्वायर कितना हो गया, और तो आंसर क्या आ गया √5। फिर निकालते हैं बीसी, फाइंड आउट करते हैं बीसी। बीसी क्या आएगा 5 -1 क्या हो गया प्लस 5 + 1 का स्क्वायर प्लस -2 -1 का स्क्वायर। तो बीसी बराबर क्या आ गया 36 + 9 कितना आ गया √45। फिर नेक्स्ट सीडी, सीडी फाइंड आउट करते हैं। क्या होगा 5 -4 का स्क्वायर प्लस -2 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस -2 + 4 का स्क्वायर। तो सीडी बराबर क्या हो गया आपके पास 1 + -2 + 4 कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4। तो कितना आ गया √5। नेक्स्ट डी ए फाइंड आउट किया 4 माइनस क्या हो गया प्लस। तो 4 + 2 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस क्या हो गया प्लस 1 का स्क्वायर। तो डी ए कितना हो गया 36 + 9। तो डी ए कितना आ गया √49। अगर यहां से अपन देखें तो ए बी किसके इक्वल आ रहा है सी डी के, और बी सी किसके इक्वल आ रहा है डी ए के। ए बी = सी डी एंड बी सी = डी ए। ऑपोजिट साइड विपरीत भुजाएं क्या है बराबर। तो विपरीत साइड के सम्मुख भुजाएं क्या है बराबर। ऑपोजिट साइड जब इक्वल होती है तो 2 कंडीशन बनती है यहाँ पर। ये आयत भी हो सकता है और समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है और पैरेललोग्राम भी हो सकता है। अब उन दोनों में डिफरेंस कैसे होगा, उन दोनों में डिफरेंस के लिए अपन को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा डायगोनल विकर्ण। तो फर्स्ट डायगोनल अपन फाइंड आउट करते हैं एसी। यदि दोनों डायगोनल इक्वल आ गए तो रेक्टेंगल बन जाएगा, और यदि दोनों डायगोनल इक्वल नहीं है तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो एसी 5 माइनस क्या हो गया प्लस 5 + 2 का स्क्वायर प्लस -2 और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस -2 + 1 का स्क्वायर। तो क्या आ गया आपके पास 5 + 2 कितना होगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस यहाँ 1 बचेगा माइनस का 1 का स्क्वायर 1। तो कितना आ गया √50 यूनिट इकाई। फिर नेक्स्ट डायगोनल कौन सा फाइंड आउट करना है बीडी आपने फाइंड आउट किया। तो बीडी क्या आया -1 और -4 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्या हो गया प्लस
प्लस 4 का स्क्वायर, तो क्या आया आपके पास 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25, ये भी कितना आ गया रूट 50। इसका मतलब दोनों डायगोनल क्या है इक्वल, दोनों डायगोनल क्या है इक्वल। अब दोनों डायगोनल इक्वल है तो ये पैरेललोग्राम नहीं हो गया, क्या बन गया है रेक्टेंगल, और यही आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था जो कि अपना प्रूव हो चुका। तो इस तरह से अपन प्रूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और अपन। इस तरह से ये डायग्राम वाले क्वेश्चन है जो आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको ट्राइंगल दिया हुआ है और कोई भी ट्राइंगल का पार्ट पूछ ले आपसे, टाइप पूछ ले, क्वाड्रिलेटरल दे और क्वाड्रिलेटरल का कोई भी आपसे पार्ट पूछ ले आपसे कि कौन सा है चतुर्भुज और त्रिभुज में से, तो आप इजीली बता सकते हो। उसकी थ्योरी कंप्लीट मैंने पार्ट 1 में आपको बता दी है, आपने नोट कर ली होगी किस तरह से फाइंड आउट है। घर पे आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। ये आपको एक पॉइंट दे दिया, एक बी दे दिया 5,7 और आपसे बोल दिया कि ए बी की डिस्टेंस कितनी है 5, तो देन फाइंड आउट करो एक्स की वैल्यू। ए पॉइंट और बी पॉइंट आपको गिवन है जिसमें एक ए में एक्स अननोन वैल्यू है जो आपको फाइंड आउट करनी है, और आपको ये क्वेश्चन में बोल दिया है कि ए बी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 5। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके अपन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ए बी की डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ए बी क्या आएगा रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ए बी की वैल्यू ऑलरेडी कितनी दे दी 5, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 3 माइनस 7 का स्क्वायर। ये रूट है जो इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा वर्ग स्क्वायर, ये कितना हो गया -4 का स्क्वायर। अब होल स्क्वायर बोल देते हैं, ये कितना हो गया 25, और ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस 16, 25 से 25 कैंसिल। तो फाइनली आपके पास यहाँ पर क्या बचा है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, इसमें टुकड़े करने हैं दो इस तरह से कि जब मल्टीप्लाई करो तब तो कितना आना चाहिए 16 16 और वापस उनको प्लस का 16 एक्स स्क्वायर और वापस क्या आना चाहिए माइनस का 10x। तो इसके फ्रैक्शन क्या आएंगे -8x और -2x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन की बात करें तो कॉमन क्या आ गया x, तो x का डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा x माइनस 8। इन दोनों में कॉमन क्या आ गया -2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया x, और यहाँ माइनस प्लस माइनस क्या हो गया माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों ये एक पार्ट और ये एक सेकेंड पार्ट, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया x माइनस 8, और यहाँ क्या बचा x, और यहाँ क्या बचा -2 इज इक्वल टू 0। कोई भी दो मल्टीप्लाई का अगर आंसर 0 आ रहा है इसका मतलब या तो ये 0 है या ये, तो या x माइनस 8 इक्वल टू 0 या x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से 8 और यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया 2। तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी x की, तो x की कितनी वैल्यू आ चुकी है 2, या तो 8 आएगा या 2, दोनों में से कोई भी आंसर आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना। इस तरह से इक्वेशन कंप्लीट। डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद अब अपना इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति में नेक्स्ट टॉपिक आता है अंत्य विभाजन तथा बाह्य विभाजन। जैसे कोई दो पॉइंट बिंदु दे दिए ए और बी, ए दे दिया x1, y1, बी दे दिया x2, y2। अब एक पॉइंट है आपका P जो इसको अंत्य विभाजित कर रहा है, इंटरनल डिवीजन कर रहा है, ठीक है। तो इस P के कोऑर्डिनेट निर्देशांक फाइंड आउट करने हैं, वो कैसे होंगे। अपन ने बोल दिया कि ये जो इसको डिवाइड कर रहा है, डिवीजन कर रहा है, वो m1 रेशियो m2 में कर रहा है, m1 अनुपात m2 में, ठीक है। तो अब इसका कैसे होगा, ये यहां से यहां तक कितना हो गया एक तरह से m1 और ये कितना हो गया m2, ठीक है। तो P के कोऑर्डिनेट, P के निर्देशांक क्या होंगे, P के निर्देशांक इस तरह से होंगे, देखना m1 इंटू x2
m1 इंटू x2, फर्स्टली अपन x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, m2 इंटू x1 अपॉन अनुपातों का जोड़, रेशियो का सम, m1 प्लस m2। सेम इसी तरह किसका हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट का, m1 y2 प्लस m2 y1, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका कोऑर्डिनेट आ गया इसका P, और ये P बिंदु यदि मिड पॉइंट हो जाए, क्या हो जाए, मिड पॉइंट A और B का, तब कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये P मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया, m1 बराबर m2 बराबर में, तो क्या होगा P के कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला तब काम आएगा जब P क्या होएगा, मिड पॉइंट, मध्य बिंदु, A और B का मध्य बिंदु फाइंड आउट करने को बोल दे तो इस तरह से होगा। तो करना कुछ नहीं है उस समय, x अक्षों की जोड़ अपॉन 2, y अक्षों की जोड़ अपॉन 2, तो x अक्ष का निर्देशांक आ जाएगा और उसी तरह y का आ जाएगा। अब बाह्य विभाजन में देखते हैं तो देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल और केवल जहां जहां माइनस है, जहां जहां प्लस है वहां क्या आ जाएगा, माइनस, और अपना आंसर। जैसे आपको दो पॉइंट दे दिए A और B, A B, x1 y1 x2 y2, और अब यहां पर पॉइंट है P, बाह्य एक्सटर्नल पॉइंट है, और ये अनुपात रेशियो क्या होगा, ये आ गया m1 और यहां से B से ये क्या हो गया m2, तो अपना रेशियो क्या हो गया, m1 रेशियो m2 एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, बाह्य विभाजन के लिए। उस समय जो P के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, सेम इंटरनल डिवीजन अंतर विभाजन की तरह ही होंगे, बस केवल प्लस की जगह क्या आ जाएगा आपका माइनस, तो क्या आ जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2 कोमा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। इसमें मिड पॉइंट नहीं होगा कि ये बाहर है, मिड पॉइंट इसमें नहीं होगा, इंटरवल में। तो इस तरह से ये कौन सा फॉर्मूला आ गया बाह्य विभाजन के लिए, और ये कौन सा हो गया अंतर विभाजन इंटरनल डिवीजन, और ये एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। केवल किसका आंसर है, यहाँ माइनस है तो वहां माइनस की जगह क्या है प्लस। अब इसके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो अपन देखते हैं, बहुत इजी टॉपिक है ये, ज्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन किस तरह से होते हैं वो देखते हैं अपन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो जाती है, जो आज अपन इस चैप्टर में फिनिश कर देंगे। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास, ए दे दिया -2, 1 एंड बी दे दिया 5, 4। अब बोल दिया ये ए है, ये बी, और ये पी जो पॉइंट है वो इसको 2:3 में कौन सा विभाजन कर रहा है, अंत्य विभाजन, इंटरनल डिवीजन। तो P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो, तो P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। ये क्या दे दिया -2, 1, और B के क्या दे दिया 5, 4। तो फॉर्मूले से देखते हैं तो क्या होता है, P m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2 m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। अब अपन देखते हैं विदाउट फॉर्मूले से किस तरह से सोल्व करना। देखो 2 को इधर मल्टीप्लाई, 3 को इधर, तो 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू -2 अपॉन रेशियो का सम 2 प्लस 3 कोमा। अब y कोऑर्डिनेट के लिए 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन रेशियो का सम 2 प्लस 3। तो क्या आ गया P कोऑर्डिनेट 10 -6 अपॉन 5 कोमा कितना हो गया 8 प्लस 3 अपॉन 5। तो फाइनली P के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 4 अपॉन 5 कोमा 11 अपॉन 5। ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए P के।
अगर इसी भी इक्वेशन आपके पास आए मिड पॉइंट का, तो वो कैसे करेंगे? जैसे आपको कोई भी पॉइंट दे दिया ए 2,5 और बी दे दिया आपको -6, -12, ये पॉइंट दे दिया। अब बोला है कि ए और बी का मिड पॉइंट मध्य बिंदु फाइंड आउट करो। तो मध्य बिंदु अपन ने मान लिया क्या है, मिड पॉइंट क्या है, पी। तो वो कैसे फाइंड आउट होगा? आपको क्या करना है, एक्स अक्ष के कोऑर्डिनेट को जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो 2 -6/2 और 5 अब प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -12/2। तो क्या हो गया, पी -4/2 और यहाँ पर ये क्या हो गया, -7/2। तो फाइनली पी जो मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, वो क्या आ गया, -2, -7/2। तो इस तरह से अगर आपसे मिड पॉइंट पूछे तो इस तरह से करना है, और आपसे अंत्य विभाजन पूछे, इंटरनल डिवीजन पूछे, तो ये वाला मेथड अपनाना। इस टाइप से इक्वेशन होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करें बाह्य विभाजन का, एक्सटर्नल डिवीजन का, वो कैसे होगा वो देखते हैं अब अपन। बहुत ही आसान होते हैं इस टाइप के इक्वेशन, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको बोल दिया a -4,4 एंड b दे दिया 7,2 और p पॉइंट फाइंड आउट करना है, जो कि क्या है यहां पर एक्सटर्नल डिवीजन, बाह्य विभाजन। a b और ये p, -4, 4, 7, 2 और p। तो यहां कितना हो गया, रेशियो गिवन है आपके पास 4:7, ये 4 है, ये 7, तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 इधर, तो p के क्या होंगे देखते हैं। कौन सा विभाजन है, बाह्य विभाजन, एक्सटर्नल डिवीजन। तो देखो फर्स्टली 4, x का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, x का निर्देशांक, तो 4 × 7 माइनस आएगा। अब यहाँ क्या आएगा, -7 × p के निर्देशांक क्या होंगे आपके पास, 4 × 7, यहाँ क्या आएगा, -7 × -4 अपॉन इनका अंतर 4 - 7, 4 × 2 -7 × 4। देखो जब अपन बाह्य विभाजन की बात करें एक्सटर्नल की, तो यहाँ पर क्या आ जाता है माइनस, तो क्या आएगा 7 × 4 अपॉन 4 - 7, क्या आएगा p के कोऑर्डिनेट कितना हो गया 28, और ये भी कितना हो गया -+28 अपॉन कितना हो गया -3, ये कितना हो गया 8 -28 अपॉन -3। फाइनली p के कोऑर्डिनेट निर्देशांक क्या आ गए 28 कितना हो गया 56 अपॉन ये किसका हो गया माइनस का, और यहाँ पर माइनस कितना हो गया 20 अपॉन -3। फाइनली क्या आ गया p -56 अपॉन 3, माइनस से माइनस कैंसिल 20/3। इस तरह से ये एक्सटर्नल डिवीजन, बाह्य विभाजन का जो बिंदु है, पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट आ चुका है। तो वहां प्लस करते हैं और यहाँ क्या करते हैं माइनस, ये बस आपको ध्यान में रखना है। अब आपको जब रेशियो दे रखा है, अब एक क्वेश्चन इस तरह से भी आता है जब आपको रेशियो पूछ ले कि रेशियो क्या होगा, तो उस टाइप के भी अपन क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो वो क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपना नेक्स्ट। ए पॉइंट दे दिया -3,5, बी दे दिया आपको 4, -9 और पी इंटरनल डिवीजन हो अंत्य विभाजन बिंदु दे दिया -2,3। तो m1 रेशियो m2 फाइंड आउट करो कि क्या होएगा, किस अनुपात में। कहने का मतलब क्या है वो मैं क्वेश्चन बता देता हूं कि आपको 2 पॉइंट गिवन है और बोल दिया एक अंत्य विभाजित बिंदु है -2,3। तो ये जो P पॉइंट है वो किस अनुपात में A और B को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है, A B और ये आ गया आपका P।
ए के -3,5, बी के क्या आ गया 4, -9, -2,3। जब भी इस तरह की क्वेश्चन आई आपके पास और आपसे रेशियो पूछे तो आपको हमेशा क्या करना है, रेशियो मान लेना है कि मान लिया रेशियो क्या हो गया लैम्डा अनुपात 1, लैम्डा रेशियो 1। अब आप यहाँ यदि लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब अपन किस तरह से करेंगे, अपन सबसे पहले क्या करें, आपको पी की कोऑर्डिनेट दी हुए हैं बट आपने खुद ने रेशियो ले लिया है, तो अपन क्या करेंगे खुद से पी की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे और उन कोऑर्डिनेट को इसके इक्वल बराबर कर देंगे ताकि अपना आंसर आ जाए। तो ए और बी को अंत विभाजित करने वाले बिंदु पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वही अपना फॉर्मूला लैम्डा इंटू 4, तो कितना हो गया 4 लैम्डा, फिर किसका चिन्ह लगता है प्लस का, 1 इंटू -3 कितना हो गया 1 इंटू -3 अपॉन रेशियो का सम। फिर y कोऑर्डिनेट के लिए लैम्डा इंटू -9, लैम्डा इंटू -9, फिर क्या आता है प्लस 1 इंटू 5, 1 इंटू 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1 रेशियो सम इजिकल टू क्या दे रखा है ऑलरेडी -2,3। ये अपन ने निकाला है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला और ये आपको गिवन है ताकि अपन तुलना करके लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां से अगर बात करें तो पी की कोऑर्डिनेट क्या है 4 लैम्डा -3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 और यहाँ क्या है -9 लैम्डा प्लस 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1 बराबर -2,3। आपको किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पर लैम्डा की, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट की तुलना कर रहा हूँ, कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो x कोऑर्डिनेट x के बराबर होगा y का y से। अब देखो केवल लैम्डा सिंगल वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है तो केवल अपन a की ही तुलना करेंगे। तो x कोऑर्डिनेट की तुलना कर देते हैं 4 लैम्डा -3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा -2 के। तो 4 लैम्डा -3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 तुलना करने पर किसकी इक्वल होगा -2 की, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -2 लैम्डा प्लस 1, 4 लैम्डा -3 -2 लैम्डा -2 लैम्डा इधर आके क्या बन जाएगा 4 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इजिकल टू -2, ये इधर चला जाएगा प्लस 2। तो आपके पास क्या आ चुका है 6 लैम्डा इजिकल टू कितना आ गया, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 1/6। जो आपके पास रेशियो है वो आपने क्या लिया है लैम्डा रेशियो 1, लैम्डा की वैल्यू क्या आई है 1/6 रेशियो 1। पर रेशियो कभी अपॉन में नहीं होता है तो अपॉन वाले को हटाना है तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। तो रेशियो क्या हो गया 1/6, ये अपना आंसर आ चुका है। इस तरह से आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब भी आपको रेशियो पूछे तो आपको वैसा क्या मानना है लैम्डा रेशियो 1 और अपना आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन अपन और प्रैक्टिस करते हैं जिससे अपना क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ये जो चैप्टर है वो फिनिश, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का अपन। क्या है वो अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। पिछले वाले क्वेश्चन में जो आपका अंत विभाजन इंटरनल डिवीजन में जो पॉइंट पी थे उसका आपको निर्देशांक दे रखे थे, बस यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर आपसे क्या बोला है कि ए और दो बिंदु है पॉइंट है जो कहाँ कट कर रहे हैं एक्स एक्सिस पर, कहाँ कट कर रहे हैं एक्स एक्सिस पर। जब वो एक्स एक्सिस पर कट करते हैं तो वो एक्स एक्सिस इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, किस अनुपात में विभाजित
कर रहा है वो अपन को ज्ञात करना है। तो आपको मैंने कल वाले टॉपिक में बताया था, यदि कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है, एक्स एक्सिस पर होता है तो उसका पॉइंट पी क्या होगा, एक्स कोमा 0, क्योंकि उसका वाई का निर्देशांक क्या होता है 0। तो इस तरह से अपना सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे अभी अपन ने तुलना की थी पिछले, केवल एक्स एक्सिस से तुलना की थी, तो यहाँ आपको हिंट वाई कोऑर्डिनेट 0 दे दिया, तो अपन यहाँ पर किसकी तुलना कर देंगे, वाई कोऑर्डिनेट से। तो ए और बी को इंटरनल डिवीजन अंतर विभाजित करने वाले पी के निर्देशांक वो किस अनुपात में मान लिया अपन को, लैम्डा अनुपात 1 में। तो लैम्डा अनुपात 1 में डिवीजन कर रहा है, तो इसका अपन वैल्यू कैसे निकालेंगे, पी के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, लैम्डा किससे मल्टीप्लाई होगा, -4 से। लैम्डा इंटू -4 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 कोमा, फिर लैम्डा किससे होगा 7 से। लैम्डा इंटू 7 प्लस 1 इंटू -5 अपॉन लैम्डा प्लस 1, और इसके निर्देशांक आप एक्स एक्स पर है तो क्या हो गया, एक्स कोमा 0। एक्स पर एक्स का कोई भी निर्देशांक हो सकता है जो अपन को गिवन नहीं है, इसलिए अपन ने क्या ले लिया एक्स, और वाई का कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स एक्स पर क्या होता है 0, और वाई एक्सिस पे एक्स एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझा दिया। यहाँ पर आपके पास क्या है, -4 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1, 7 लैम्डा -5 अपॉन लैम्डा प्लस 1, तो क्या आ गया x कोमा 0। अब यहाँ से कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो x की तुलना तो अपन कर नहीं सकते, अपन किसकी तुलना करेंगे, y की। तो y की मेजर क्या है, 7 लैम्डा -5 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू उधर क्या है 0। तो तुलना, अब लैम्डा प्लस 1 उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 से होगा तो क्या हो जाएगा 0, तो क्या होगा 7 लैम्डा -5 इक्वल टू 0। तो 7 लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 5, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 5/7। आपने रेशियो क्या लिया था, लैम्डा रेशियो 1, तो क्या आ गया 5/7। 7 को हटाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो रेशियो क्या आ गया 5/7। तो आपका इस तरह से जो रेशियो है वो क्या आ गया है 5/7। तो इस क्वेश्चन के साथ ही अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो टॉपिक है वो आज कंप्लीट होता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे द्वारा समझाए गए टॉपिक को आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो डाउट सेक्शन में जाके डाउट जरूर पूछ लें, और आपने अगर इस लेक्चर को एंजॉय किया है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें, साथ के साथ शेयर भी करें ताकि किसी की ये वीडियो काम आ सके।